हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ़ी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चे अक्सर ही गली मोहल्लों में खेलते हैं और गली मोहल्लों में खेलते टाइम पे उनके हाथ में कुछ भी है उसको खाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे किसी अमीर का बच्चा हो, चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, या किसी गाँव में खेलते हुए बच्चा हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों की यही कोशिश होती है कि ये खाने की चीज़ इसको खा लेना। तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है कि इंडिया के भोलपुर विलेज जो कि फ़तेहगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ पे 1 साल के बच्चे ने एक मरे हुए सांप को खाने की कोशिश की। तो मैं आपके साथ सारी बात डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक इफ़ी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से उसको इफ़ी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को काइंडली दबा दीजिएगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि ये बच्चा 1 साल का जब अपनी फैमिली के साथ पार्क में गया, पार्क में वहाँ पे जब बच्चे खेल रहे थे और फैमिली मसरूफ़ थी सिर्फ बातों में, तो बच्चे ने एक छोटे से सांप को एक लकड़ी के साथ लिपटे हुए देखा। किसी ने वहाँ पे पहले ही सांप को मार के गिरा दिया हुआ था और बच्चे ने सांप को हाथ में पकड़ के वहाँ पे अंदर निगलने की कोशिश की और कुछ हिस्सा उसके ऑलरेडी मुंह में चला गया हुआ था और जाने की वजह से उसका जहर पूरी तरह से उसके पेट तक पहुंच गया हुआ था। जब माँ ने दूर से ये सारा सीन देखा तो माँ दौड़ती हुई बच्चे के पास आई, दौड़ते हुए बच्चे को वहाँ पे उसके मुंह में पानी डाला, पाँव पे उसके गरारे वगैरह करवाया, सांप को दूर फेंक दिया। लेकिन बच्चे को तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं था पता। वो ये समझा कि लकड़ी है या वो ये समझा कि कुछ खाने की चीज़ है, क्योंकि बच्चों की यही हमेशा आदत होती है कि कुछ भी इनको दे दो, उनको बस खाने की ज़िद होती है। तो ये सारा माजरा जब वहाँ पे हुआ तो माँ बाप परेशान हो गए और वो बच्चे को दौड़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो लेके गए तो वहाँ पे बड़ा अजीब किस्सा सामने आया कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बच्चे को पूरी तरह से मेडिकेशन करने की कोशिश की, बच्चे को पूरी प्रिस्क्राइब किया, बच्चे को वहाँ पे पूरी तरह से उसका बेडर वॉश किया। और बेडर वॉश करने के बाद बच्चे को जब उन्होंने पूरी तरह से ट्रीटमेंट दे दी तो उन्होंने देखा कि बच्चे का जो अंदर का हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सांप मरा हुआ था। अगर वो सांप ज़िंदा होता और वो भी 6 इंच का सांप, इतना मोटा तगड़ा सांप था, और वो 6 इंच का सांप जो सा था, अगर वो बच्चे को ज़िंदा होता तो काट लेता तो बच्चा तो ऑफकोर्स मर जाता। अल्लाह ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि फरिश्तों की तरह होते हैं। और किसी फैमिली का बच्चा को अगर खो जाए उस पर क्या मुसीबत आएगी, ये तो उस फैमिली से ही जो सा ना, मैं कहता हूँ उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, ये होता है। और वहाँ के जब डॉक्टर हारिश हैं, हारिश चंद्रा, उन्होंने बच्चे को एंटीडोट दिया, एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शंस लगाए, पेन किलर्स लगाए, ताकि बच्चे के अंदर जितनी भी गिलाज़त है, जितनी भी डिज़ीज़ अंदर हैं वो ख़त्म हो सकें। और उसके बाद में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट ही रखा ताकि बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रख के बच्चे को चेक किया जा सके। तो ये सारा माजरा वहाँ के जो फ़तेहगंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आया, क्योंकि वो एक विलेजर एरिया है। और उसके बाप को जब पता चला तो वो बड़ा हैरान हुआ कि बच्चे को अकेला छोड़ने की कितनी बड़ी गलती हम लोगों को जो फेस करनी पड़ सकती थी। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिन लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन लोगों के घरों में अभी बच्चे खेलते होते हैं गली मोहल्लों, या पेरेंट्स ड्यूटियों पे जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, तो बाहर जो गली मोहल्लों में दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाए ताकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें। और माँ बाप भी कभी कभी बच्चे बन के अपने पेरेंट्स के साथ, वो अपने बच्चों के साथ वो खेलें ताकि उनको प्यार मोहब्बत मिल सके। और ये जो गलती छोटे से बच्चे ने की है और माँ बाप की कोताही की वजह से की है, किसी और को इसका नुकसान ना उठाना पड़े। अक्सर ही ऐसा होता है, बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी कॉमन पिन्ने, बच्चे छोटे छोटे जो टॉप्स होते हैं, बच्चे छोटे छोटे तिनके होते हैं, उनको भी खाने की कोशिश करते हैं। बाद में अंदर से उनके मुंह के अंदर छोटे छोटे दाने, छाले, ज़ख्म हो जाते हैं, तो माँ बाप को उसकी भारी जो कीमत है वो उठानी पड़ती है। तो ये जो किस्सा फ़तेहगंज में आया, उसके बाद में ये जो बच्चा है, ये बच्चा अभी बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपने अपने घर में चला गया, क्योंकि उसको पूरा 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया संडे वाले दिन।
और संडे वाले दिन ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर्स ने ये फ़ैसला किया कि बच्चे को अभी फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एंटीडोट्स वगैरह दे दिए हैं और इंशाल्लाह ताला बच्चा अभी सेफ़ रहेगा। तो काइंडली आप भी इस बात को ज़रा गौर से सुनो कि बच्चे फ़रिश्तों की तरह होते हैं और फ़रिश्तों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। बच्चे पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को संभालना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। तो ये बात दुरुस्त भी है। तो बहुत शुक्रिया। आपको ये सारी डिटेल गूगल पे मिल सकती है, आपको सारी डिटेल इंडिया टाइम्स पे मिल सकती है, आपको पिक्चर्स भी सारी मिल सकती हैं। लेकिन मैं जो पिक्चर्स देखी, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि बच्चा जैसे वो शाम को निकल रहा था अंदर, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाली वो बात थी। तो पेरेंट्स ने जो बात बताई वो मैंने आपके साथ पूरी तरह से शेयर कर दी है। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।